मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे एनडीए 2021 के लिए हम प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और इस सारे पूरे प्रिपरेशन के मॉड्यूल में हम आपको एनडीए के फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स का सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट करेंगे ताकि आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो और आप अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकें। सिलेक्शन की सिक्योरिटी सिर्फ दो चीज पे डिपेंड करती है। एक, आपने क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन कैसे की है। दूसरा, कितनी कंटिन्यूटी में आपने उस प्रिपरेशन को बनाए रखा है। अगर आपको कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती और अगर आपकी क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन बनी रहती है तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन 100% श्योर होता है। दूसरी चीज है कि हमें उस क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन के लिए, चूंकि हमारा टाइम बहुत कम है, हम एक फास्ट बैच को प्रिपेयर कर रहे हैं। आपके एग्जाम, आपको पता है कि 14 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको उस 14 नवंबर से पहले तक इतने शॉर्ट टाइम में एक बहुत प्रिसाइज मैनर में आपको अपनी तैयारी रखनी होगी जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन को वहां टैकल कर सकें। मैक्सिमम क्वेश्चन को टैकल करने के लिए चूंकि टाइम कम है, हम बहुत बड़े डिस्कशन के साथ और बहुत वाइड सिलेबस को इस तरीके से कवर नहीं कर सकते। उसके लिए एक बहुत प्रिसाइज स्ट्रेटजी की जरूरत है। तो हम यहां पे आपको उस स्ट्रेटजीज के थ्रू आपका पूरा फिजिक्स जो कि आपके सिलेबस में आ रहा है उस सभी को हम कंप्लीट करेंगे। आपको पेपर के बारे में पहले से पता है कि आपके पेपर दो पार्ट में होते हैं। एक है पेपर 1, दूसरा पेपर 2। जो आपका फिजिक्स का पार्ट है वो पेपर 2 में आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि पेपर 2 में जो फिजिक्स का पार्ट है वो करीबन 100 मार्क्स का है और इस 100 मार्क्स को अचीव करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 23 to 25 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। अगर आपको सिर्फ 23 to 25 क्वेश्चन सॉल्व करके 100 मार्क्स बनते हैं तो आप बहुत करीब हैं अपने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपके जो एनडीए का जो कट ऑफ होगा वो 370 to 380 के आसपास होगा, जिसमें आपके लगभग 100 मार्क्स जो है वो फिजिक्स की प्रिपरेशन से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस 100 मार्क्स को गेन करने के लिए आपको एक डेफिनेट प्रिपरेशन और आपको एक बहुत फोकस स्टडी की आवश्यकता है। उसके लिए हमें एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल तरीके से इसको कंप्लीट करना पड़ेगा और प्रिपरेशन में जो ये जोश बना रहेगा वो अंत तक बना रहना चाहिए। तो इसीलिए शोर नहीं मचाना है, हमें सक्सेस की तरफ बढ़ना है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो उसके लिए हमें ये अपने पूरे स्ट्रेटजी को कंप्लीट करना होगा और उसके लिए हमें पार्ट वाइज फिजिक्स के पूरे सिलेबस को एक तरफ से एक तरफ तक देखना होगा। जो आपका फिजिक्स का सिलेबस है, फिजिक्स में आपके जो चैप्टर आ रहे हैं वो चैप्टर वाइज हम उसको कंप्लीट करेंगे। जो आपका जो बेसिक चैप्टर है वो है आपके मैकेनिक्स के जो पार्ट बनते हैं वो आपके होंगे डायमेंशंस, जिससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन के आसपास पूछे ही जाते हैं और ये एक श्योर शॉट होता है जिसमें आपकी गलतियों के चांसेस न के बराबर है। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो मोशन एंड फोर्सेस से होगा। यहां पे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से वर्क, एनर्जी एंड पावर, यहां से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो इस तरीके से जो आपके मैकेनिक्स का पार्ट है और फिर फोर्सेस जिसमें आपका ग्रेविटेशन आएगा, ये टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन ये आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे भी आपको एग्जाम में जरूर मिलते हैं। वेव एंड ऑक्सीलेशन, वेव एंड ऑक्सीलेशन भी एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 से 4 आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देते हैं। प्रिपरेशन बहुत प्रिसाइज तरीके से किया जाए तो वो सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं हम यहीं इस प्लेटफॉर्म पे उसको डिस्कस करेंगे। ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन होगा, पूरी कोशिश होगी हमारे तरफ से
और आपका सहयोग होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा मिलना मुश्किल होगा आपको पेपर में जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस ना किया गया हो। तो इस तरीके से ये आपका जो पोर्शन है मैकेनिक्स का, वेव एंड ऑक्सीलेशन का, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑप्टिक्स। इधर के सालों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन बना रहा है तो वो ऑप्टिक्स है। यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, जिन्होंने फिजिक्स की प्रिपरेशन नीट के लिए कर रखी है या जेई के लिए कर रखी है वो जानते होंगे कि ऑप्टिक्स के 2 पार्ट हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। आपके लिए जो एक अच्छी बात है, आपके एनडीए में सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स का पार्ट होता है, वेव ऑप्टिक्स का पार्ट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स को पढ़ के 5 से 6 क्वेश्चन हमें मिलते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन का मिलना आपको एनडीए के मार्क्स को कितना इंप्रूव कर देगा। और अगर आपने इन 5 से 6 क्वेश्चन को एक लिमिटेड प्रिपरेशन में अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आपके इस 100 नंबर की रेस के आप बहुत करीब होंगे। इसी तरीके से जो और टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, यहां से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक जो मेजर पार्ट है मैकेनिक्स में जो कि रोटेशनल मैकेनिक्स का है, इधर के सालों में रोटेशनल मैकेनिक्स बहुत पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी पिछले सालों में नहीं पूछा गया तो इसका यह मतलब नहीं कि हमने उसको तैयारी से ही बाहर कर देना है। हम इसको भी प्रिपेयर करेंगे, भले इसकी पॉसिबिलिटीज कम रही हैं पिछले सालों में, लेकिन हम इसको पूरी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें भी अगर मैक्सिमम बनेगा तो 1 क्वेश्चन के आसपास आ सकता है। इधर के सालों में नहीं आ रहा है, लेकिन इट इज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एनडीए प्रिपरेशन। आपके सिलेबस में मेंशन है, और जो भी कुछ सिलेबस में मेंशन है उससे क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है। तो हम इसे भी प्रिपेयर करेंगे। और इधर साथ में आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है मैग्नेटोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन जो है वो आपके बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो आपका करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, जहां पे आपको सर्किट के थ्रू प्रॉब्लम पूछी जाती है, किरचॉफ लॉ पे डिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे, तो वहां से ये क्वेश्चन काफी बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से जरूर आते हैं। और यही है मैग्नेटोस्टैटिक वाले भी पोर्शन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे पेपर। तो इस तरीके से देखा जाए कि अगर आप पूरी प्रिपरेशन को बहुत ही प्रिसाइज मैनर में, बहुत ही सेलेक्टिव मैनर में और एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ अगर आप कंप्लीट करते हैं तो विद इन अ टाइम डोमेन आपके सिलेक्शन का जो चांस है वो बहुत हाई होगा। और हम यहां पे सिर्फ सिलेक्शन के लिए ही खड़े हैं। हम यहां पे एक दूसरे के साथ, हमें इस एनडीए एग्जाम को 100% सिक्योर करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमें फिजिक्स में 100 नंबर सिर्फ 25 क्वेश्चन को सॉल्व करके मिल जाने हैं, और इतना बड़ा बेनिफिट हम इग्नोर नहीं कर सकते। एनडीए में बेसिकली अगर 2 पेपर कहा जाए कि जो आपके सिलेक्शन को पूरी तरीके से सिक्योर कर सकता है, वो है पहला मैथमेटिक्स, दूसरा फिजिक्स। और ये इस सिलेबस की ब्यूटी है कि आपको जो फिजिक्स के भी क्वेश्चन टैकल करने होंगे उसमें आपको मैथमेटिक्स का पार्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का रिवीजन आपको फिजिक्स में होगा, और जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे या मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे जिसमें फिजिकल कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी, वो हम यहां से कवर कर लेंगे। एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, एनडीए की प्रिपरेशन सिर्फ एग्जाम के सिलेक्शन के लिए नहीं होनी चाहिए। एग्जाम सिर्फ उस 14 नवंबर के दिन का नहीं है कि जहां पे आप सिर्फ उस पेपर को लिख कर और उस एग्जाम को आप पास कर जाएंगे। ये तैयारी आपको एक एटीट्यूड डेवलप करेगी। ये तैयारी आपके अंदर वो नजरिया पैदा करेगी जो आपको पूरी लाइफ कैरी करना है। वे कॉन्सेप्ट फिजिक्स के जो आपके थोड़े से अनपॉलिश्ड रह गए, थोड़े से अधूरे रह गए, या आपने उसको किसी भी कारणवश नहीं देख पाए, वो हम इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट करेंगे। और ये सिर्फ एग्जाम रिटन की बात नहीं होगी, आपको एसएसबी इंटरव्यू भी देना है। वहां इंटरव्यू में भी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आफ्टर सिलेक्शन भी आपको बहुत ढेर सारा फिजिक्स आपके वहां के ट्रेनिंग पीरियड में इन्वॉल्व होगा। आपको अपने डेली लाइफ में जब आप एनडीए क्वालिफाई करके आगे की तरफ आप अप्रोच करोगे तो वहां पे भी आपको बहुत ढेर सारी चीजें मिलेंगी। तो इस वजह से हमें इस फिजिक्स को समझना बहुत जरूरी है, और इसका यूज थ्रू आउट बना रहेगा। आपको दूसरा मौका इस प्लेटफॉर्म जैसा दोबारा नहीं मिलने वाला है जिसमें आप
बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में इस एनडीए के सिलेबस के थ्रू आप फिजिक्स को तैयार करोगे। और बस आपका सहयोग बना रहेगा, इस फिजिक्स को हम धूम धड़ाके से कंप्लीट करेंगे और अपना सिलेक्शन 100% सिक्योर करेंगे। दूसरी चीजें, आपको जो बेसिकली और सिक्योर करना है वो ये है कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। कंटिन्यूटी बने रहने के लिए हम रेगुलर इस प्लेटफॉर्म पे आपसे मिलते रहेंगे और जो भी कुछ डिस्कशन होगा वो प्रॉब्लम बेस्ड डिस्कशन होगा, हवाबाजी कम होगी और टू द पॉइंट बात ज्यादा होगी। हमें सारे प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हम क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो आपको डेरिवेटिव पार्ट नहीं होगा, डेरिवेशन नहीं आता, आपको आएगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट कैसे होने चाहिए, कितने टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन में जितने कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी हम उसको साइड में यहां पे 1 बाय 1 करके डिस्कस करते जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो एनडीए के क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस कम और कॉन्सेप्चुअल बेस ज्यादा आते हैं। यहां न्यूमेरिकल उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर हम आउट ऑफ 25 अगर हम इसका पोस्टमार्टम करें तो इसमें आपके आउट ऑफ 25 आपको 3 to 4 ही न्यूमेरिकल आपको दिखाई पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। बट यही रेशियो थोड़ा सा चेंज होता है जब आप एयरफोर्स के लिए देखते हो, वहां पे एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल की वैल्यू इंक्रीज करती है, वो थोड़े न्यूमेरिकल पेपर ज्यादा बनाते हैं। कॉन्सेप्चुअल पेपर में कॉन्सेप्ट वहां भी रहेंगे आपके, बिना कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल पॉसिबल नहीं है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका न्यूमेरिकल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम सारा जो भी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन वाइज करने वाले हैं और जो भी हम कॉन्सेप्ट रिलेट करेंगे इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू सिक्वेंशियल मैनर में रिलेट करेंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हमारा कॉन्सेप्ट मिस होता चला जा रहा है, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान देना है, हमें उसके क्वालिटी प्रिपरेशन की तरफ ध्यान देना है। इसलिए हम वैसे ही क्वेश्चन चूज करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट एक सीरीज वाइज डेवलप होते चले जाए। पूरी हमारी टीम, पूरा हमारा पैनल आपके सिलेक्शन के लिए यहां पे पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है। हमें बस चाहिए आपका सहयोग और सिर्फ कंसिस्टेंसी और क्वालिटी एजुकेशन से हम इस एनडीए एग्जाम को क्रैक करना है और इसका हमें 100% सिक्योर करना है अपने सिलेक्शन को, क्योंकि ये मौका फिर आपके हाथ में दोबारा नहीं आएगा। कुछ लोग आखिरी अटेम्प्ट की तरफ होंगे, कुछ पहले अटेम्प्ट में होंगे। हमें उन सभी को ध्यान में रखकर और सबका सिलेक्शन एक साथ इस एनडीए एग्जामिनेशन के लिए सिक्योर कर देना है। तो बस आप इसी ऊर्जा और इसी सहयोग के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। अगली क्लास जिसमें हम टॉपिक 1 जो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट है वहां से हम स्टार्ट करेंगे और इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। ओके, जय हिंद।